बेंगलुरु में जीत का प्लान तैयार, पिच पर होगा विराट वार। चीकू ने तैयार किया चक्रव्यूह, कंगारुओं पर बरसेंगे कोहली। इस बार हार नहीं शिकार होगा, ऑस्ट्रेलिया से हिसाब बराबर होगा। देखिए घास से आस। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश और 2 दिन रह गए हैं। बेंगलुरु में टेस्ट मैच शुरू होना है। टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पीछे है। तो आज आपको बताएंगे कि टीम इंडिया जब प्रैक्टिस करने उतरती है तो उनका कार्यक्रम क्या होता है, लोकेश राहुल क्यों बन गए रिपोर्टर, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क बेंगलुरु में ऑटो क्यों चला रहे हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि पिच का जो पेच फंसा हुआ है उसमें घास कहां से आ गई है और विराट कोहली इस घास से क्या आस लगा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। घास ने बढ़ाई टीम इंडिया की आस, घास से ऑस्ट्रेलिया होगी साफ। तो अभी तक ये देखा गया है और जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी बता रही है कि पिच के ऊपर ग्रास है और शायद टीम मैनेजमेंट, टीम इंडिया यही सोच रही है कि पिच के ऊपर थोड़ी घास छोड़ी जाए जिससे गेंदबाजों को भी अर्ली ऑन मदद मिले और जो बल्लेबाज हैं वो भी पिच पर रन बना सके। ऐसा हाल ना हो जैसा पुणे में हुआ था। मनी सर, अब ये घास का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझाइए। घास अगर छोड़ेंगे तो टीम इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, क्या है ये घास की आस? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन टीम बाहर खेलने जाए तो पिच के बारे में जिक्र होता है, इंडियन टीम हिंदुस्तान में खेले तो भी पिच के बारे में जिक्र होता है। क्रिकेट कहाँ गई? अगर पिच में समा गई। अगर आप अच्छे क्रिकेटर्स हैं तो आपको जैसी पिच दी जाए, जो क्रिएटर का काम है बनाना, उस पे छोड़ दिया जाए, उस पे खेल के जीते। ये पिच का पेच कहाँ से फंसा है मुझे मेरी समझ के परे हो गया है, क्योंकि ये इससे आप अंदाजा एक लगा सकते हैं कि पहले टेस्ट मैच में भी जिस तरह की पिच दी जा रही थी और कुछ बताया जा रहा है जैसे इंडियन प्लेयर्स ने जाके हाईजैक कर लिया उस पिच को और अपने मुताबिक बनाने की कोशिश की। सो आप देखिए कि आपका फोकस कहाँ है, आप अपनी ताकत कहां झोंक रहे हैं, क्रिकेट की बजाय पिच के ऊपर। आज भी हमने देखा कि अनिल कुंबले जो है लगातार पिच क्यूरेटर से बात कर रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम उनका होम टाउन हो गया, होम ग्राउंड हो गया। केएससीए के प्रेसिडेंट भी वो रहे, आधे घंटे से ज्यादा बातचीत की उन्होंने। नहीं, देखिए वो बेंगलुरु के ही हैं, क्यूरेटर को बहुत टाइम से, बहुत अरसे से जानते होंगे, सो उस बातचीत का वो मुद्दा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा कि इस तरह की पिच बनाई जाए या उस तरह की पिच बनाई जाए, क्योंकि अनिल कुंबले ने अपने खेलने के दिनों में भी कभी पिच के ऊपर, मैंने उनको कभी पिच पर जाते नहीं देखा। मैंने बाकी सभी 10, 12, 15 खिलाड़ियों को पिच पर जाते हुए देखा, पिच को देखते हुए देखा, लेकिन अनिल कुंबले को कभी नहीं देखा। आई थिंक वो एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपनी एबिलिटी पर जिनको भरोसा था, पिच से ज्यादा भरोसा अपने पे था। बिल्कुल, अपने पे भरोसा होगा तो आप किसी भी तरह की पिच के ऊपर खेल सकते हैं। आपका पॉजिटिव, आप बात कर रहे हैं मुरली विजय कि हम लोग पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे। आप पहले क्यों नहीं गए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से? आप हारने के बाद क्यों जा रहे हैं? आपको ये वेकअप कॉल क्यों चाहिए थी? अनिल कुंबले को अब ये चीज इस टीम में डालनी होगी कि पिच के पेच से निकले और क्रिकेट के पेच के ऊपर ध्यान। जी हाँ, और ताकि सारे जो लोग हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, हम सब भी पिच के अलावा क्रिकेट जो हो रही है, क्रिकेट जो होनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करें, खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करें। लेकिन एक सेट स्केड्यूल होता है प्रैक्टिस को लेकर भी। लोकेश राहुल समझा रहे हैं कि टीम इंडिया किस तरीके से प्रैक्टिस करती है, क्या कार्यक्रम होता है और विराट कोहली उनकी क्या खास प्रैक्टिस होती है। देखिए इस रिपोर्ट। बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं और प्रैक्टिस आप देख सकते हैं किस तरीके से संजय बांगड़ प्रोग्राम तैयार करते हैं और फिर प्रैक्टिस की जाती है। मनी सर, आपके टाइम से और अब की अगर प्रैक्टिस की बात करें, कितना बड़ा बदलाव अब आप प्रैक्टिस में देखते हैं, कितना चेंज आ गया प्रैक्टिस को लेकर? बहुत फर्क है। आई थिंक सिस्टमैटिक हो गया है सब। जैसे अभी लोकेश राहुल बता रहे थे कि सभी को पता है उनका क्या काम है, किस समय कितनी देर किस नेट में बैटिंग करनी है। हमारे टाइम में एक ही नेट हुआ करता था, बैट्समैन 10-12 मिनट बैटिंग करते थे, चले जाते थे। कोई बैट्समैन ज़्यादा देर बैटिंग करता था, हर एक के नीड के हिसाब से। एक उदाहरण को शायद कम मौका मिलता रहा हो आपके समय में प्रैक्टिस का, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस का। टेलेंडर्स को बिल्कुल, टेलेंडर्स को तो मौका मिलता ही नहीं था। पहले 7-8 बैट्समैन जो थे आपके, वो बैटिंग करके चले जाते थे और वो जो टेलेंडर्स थे, जो बॉलर्स थे, वो केवल बॉलिंग करते रहते थे नेट में। आई थिंक अब ये रियलाइज़ किया गया है कि टेलेंडर्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके जो रन्स बनते हैं वो कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से क्रिकेट चलने लगी है। बहुत फ़र्क आ चुका है। हमारे टाइम में अलग बात थी और अब जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत सिस्टमैटिक है। मनी सर, हमने देखा कि
विराट कोहली जो है उनके लिए अलग से प्रिपरेशन की जाती है, अलग से प्लान तैयार किया जाता है कि आपके ज़माने में भी ऐसी होता था कि जो बड़े प्लेयर होते थे उनके लिए कोच या मैनेजर जो उस समय रहते थे वो अलग से प्रिपरेशन करते थे, अलग से स्केड्यूल तैयार करते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे टाइम में, और वो अभी भी नहीं होता है। एक्चुअली ये लग रहा है हमें कि विराट कोहली के लिए अलग तरह की प्रिपरेशन होती है। ये खिलाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है कोच से, वो किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहता है। अगर वो अपनी फरमाइश रखेगा तो निश्चित रूप से जो कोचेस साथ में है, जो सपोर्ट स्टाफ साथ में है, वो उस तरह की प्रैक्टिस उस खिलाड़ी को देंगे, वो विराट कोहली हो चाहे लोकेश राहुल। जी हाँ, लेकिन लोकेश राहुल पूरा प्रैक्टिस स्केड्यूल उन्होंने बताया। अब लोकेश राहुल कमेंट्री भी कर रहे हैं। किस तरीके से विराट कोहली जब प्रैक्टिस कर रहे थे, लोकेश राहुल इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए वहां पर नजर आए, वो भी आपको दिखा दें। ये तो कमेंट्री थी लोकेश राहुल की विराट कोहली की बल्लेबाजी पर। और चिन्नास्वामी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां पे विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार है। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से विराट कोहली जब भी चिन्नास्वामी में उतरते हैं रन का अंबार लगाते हैं। टीम इंडिया का कप्तान चिन्नास्वामी में टेस्ट की 2 पारियों में 154 की औसत से 154 रन बना चुका है, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी मौज मस्ती के मूड में हैं और जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके खिलाड़ी नहीं बल्कि पूर्व खिलाड़ी भी मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। और इन्हीं में से एक है उनके पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क, जो इन दिनों बेंगलुरु में ऑटो चला रहे हैं। क्लार्क ने चलाया ऑटो। बेंगलुरु की गलियों में घुमाया 3 व्हीलर। लेकिन इस दौरान उन्होंने ऑटो में भी हाथ आजमाए। क्लार्क ने ऑटो वाले से पहले ऑटो चलाना सीखा और फिर ऑटो स्टार्ट किया और निकल गए बेंगलुरु की सैर के लिए। आप देख सकते हैं कैसे क्लार्क ऑटो चालक से ऑटो चलाने के बारे में पूछ रहे हैं और फिर उन्होंने ऑटो चलाना भी शुरू कर दिया। दरअसल माइकल क्लार्क का बेंगलुरु से खास नाता रहा है, तो उन्होंने ऑटो चलाकर मस्ती की। साफ है क्लार्क काम के बीच मौज मस्ती का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो माइकल क्लार्क वहां पे ऑटो चलाते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं किस तरीके से माइकल क्लार्क जो है वो ऑटो चला रहे हैं। मनी सर, कभी आपका कोई ऐसा इंसिडेंस रहा है, कभी आप दूसरे शहर में गए और आपने कुछ मौज मस्ती की वैसी? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाड़ी जब भी यहाँ आते हैं ये इनको टुक टुक बुलाते हैं जो हमारे यहाँ ऑटो, और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इसमें बैठ के। ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी 3 व्हीलर ऑटो चलते नहीं। बिल्कुल, सो इसमें बैठ के इनको सवारी भी करनी है। और ये मैं तीसरी चौथी बार देख रहा हूँ कोई खिलाड़ी चलाना भी चाह रहा है ऑटो और देखना चाह रहा है, ये एक्साइटमेंट को जीना चाह रहा है। आई थिंक ये होना भी चाहिए। आप अगर हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान की क्या क्या खासियत है उसको आप कोशिश करते हैं कि उसको आप एक्सपीरियंस कर सकें। जी हाँ, ब्रैड पिट, एंजेलिना जोली जब वो भी यहाँ आए थे तो वो भी ऑटो में उन्होंने सवारी की थी। फिलहाल मनी सर हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।